Hello everyone, I'm Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. And today we are here with a new chapter that is Basis of Falling and Fall Management. तो ये चैप्टर एआई और आरडी दोनों के सिलेबस के अंदर आता है तो काफी इम्पोर्टेंट है उस तरीके से। हालांकि क्वेश्चंस छोटे क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांस है, बाकी हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपना चैप्टर है उसके नाम का मतलब क्या है। बेसिस ऑफ फोलिंग, फोलिंग का मतलब एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन मेयर, उसको फोलिंग बोलते हैं। तो हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी फोलिंग से पहले या फोलिंग के टाइम पर, क्या क्या चीजों की देख रेख रखनी पड़ेगी, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा फोलिंग होने के बाद। और फोल मैनेजमेंट, जब एक बार फोल पैदा हो गया है उसके बाद उसको कैसे मैनेज करेंगे, किन किन चीजों का ध्यान रखते हुए उस वो जब तक उसकी विनिंग होती है तो किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे, वो सब इन सब चीजों के बारे में हम आज वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, देख लेते हैं अपने चैप्टर का, और जेस्टेशन पीरियड एक मेयर का कितना होता है वो देख लेते हैं। Fouling management is a considerable investment of time, money and effort. Early management impacts the horse future health. तो काफी लंबा है इसका जेस्टेशन पीरियड, तो इन्वेस्टमेंट टाइम की भी होती है, पैसे की भी, एक घोड़ी को या मेयर को पालने के लिए, और काफी ज्यादा लेबर वगैरह है तो काफी एफर्ट्स का भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो काफी इंतजार के बाद जो है हॉर्स ओनर्स है वो काफी इंतजार करते हैं एक फोलिंग के लिए। अर्ली मैनेजमेंट इम्पैक्ट्स हॉर्स फ्यूचर हेल्थ। तो ऐसा हम जैसे आमतौर पर गांव में ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई बचपन में बीमार होने लग जाए या होते ही बीमार होने लग जाए तो वो फिर लाइफ टाइम हेल्दी नहीं रहेगा। तो ऐसा ही हॉर्सेस के या फोल के केस में है कि अगर वो उसका जो शुरू वाला पीरियड है, विनिंग से पहले वाला जो पीरियड है वो अच्छे से निकल जाएगा, अच्छे हेल्दी रहेगा फोल, तो उसके बाद जो है हॉर्स की फ्यूचर में हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जेस्टेशन पीरियड कितना होता है। 11 महीने 11 दिन किसका होता है, मेयर का, या जिसको हम 340 दिन भी बोल सकते हैं। बाकी ऐसा तो है नहीं कि अगर 340 दिन है या 11 महीने 11 दिन तो उतने ही दिन में अपना जो है फोलिंग हो जाएगी। कुछ आगे पीछे होता रहता है, तो नॉर्मली 315 दिन से 365 दिन के बीच में होती है फोलिंग। मेयर टू मेयर ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। प्री पार्चुरेशन, प्री मतलब पहले और पार्चुरेशन मतलब ब्याने से पहले, जो है जो अपना यंग वन है वो मदर से बाहर आया है उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मेयर के लिए, हमें वो देखते हैं। सबसे पहले हम वैक्सीनेशन करेंगे मेयर का। कितने टाइम पहले करेंगे वैक्सीनेशन, 4 से 6 हफ्ते पहले वैक्सीनेशन करेंगे मेयर का। फोलिंग की एक्सपेक्टेड डेट से 4 से 6 हफ्ते पहले हम वैक्सीनेशन करेंगे। क्यों करते हैं, ताकि जो है अभी अगर हमने 4 से 6 हफ्ते पहले मेयर को वैक्सीन लगा दिया तो उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज बनेगी, और एंटीबॉडीज बनेगी तो जब वो कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करेगी, कोलेस्ट्रम मतलब फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस करेगी उसके अंदर ज्यादा परसेंट होगा या ज्यादा लेवल होगा एंटीबॉडीज का, तो वो सीधा सीधा अपने जो फोल है उसकी हेल्थ को इम्पेक्ट करेगा, उसकी हेल्थ को काफी अच्छा रखेगा। तो इसलिए हमें वैक्सीनेशन करना जरूरी है। हम अपने वेटरनेरियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए, और एट लीस्ट बेयर मिनिमम हमें टेटनस टॉक्सोइड का वैक्सीन तो देना ही चाहिए। क्यों देना चाहिए टेटनस टॉक्सोइड का, क्योंकि जो अपने हॉर्सेस है वो काफी ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं टेटनस के। इसके पीछे भी एक बात बता देता हूँ मैं। जैसे हॉर्सेस का जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है या गट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, उसके अंदर नेचुरली जो है टेटनस का जो कॉजेटिव एजेंट है कोलोस्ट्रेडियम टेटनाई, वो प्रेजेंट होता है। तो उसके साथ वो जब भी गोबर करते हैं या मतलब डिफेशिएट करते हैं तो उसके साथ मिट्टी में गिर जाता है, अगर कहीं से भी कट लग जाता है उसको, तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एंटर कर जाए हॉर्स की बॉडी में। तो इसलिए हॉर्स ज्यादा अपना ज्यादा ससेप्टेबल होता है टेटनस से। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, हमें रेगुलरली डिवॉर्मिंग करनी चाहिए।
हर एनिमल के केस में हमें डिवॉर्मिंग तो करते ही रहना चाहिए। एक हफ्ते पहले डाइटरी चेंज हमें लाना है, जो मेयर है उसके खाने में डाइटरी चेंजेस क्या क्या लाने हैं। हमें जो ग्रेन है, ग्रेन हम जो देते हैं, दाना देते हैं, वो कम कर देना चाहिए और बल्कि राशन ज्यादा बढ़ा देना चाहिए। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, एक हफ्ते पहले बार्न बार्न का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में चोकर बोलते हैं। चोकर, चोकर क्या होता है, जो अगर हम जैसे सब लोग रूरल एरिया से ही मोस्टली बिलोंग करते होगे तो जानते होगे कि जब भी हम चक्की से गेहूं पीसते हैं तो आटा बन जाता है। आटे को छानने के बाद जो छलनी के अंदर जो ऊपर रह जाता है, जो गेहूं की बाहर की परत होती है, उसे बार्न बोलते हैं। तो बार्न हम देंगे उसको मेयर को, ताकि जो अपनी बार्न क्या करेगा कि कॉन्स्टिपेशन होने से रोक देगा। तो बार्न डिक्रीज कर देगा किसका चांस, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस को डिक्रीज कर देगा। तो अगर कॉन्स्टिपेशन का चांस डिक्रीज होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी हमें फॉलिंग के टाइम पर। उसके बाद जो है, फॉलिंग होने के बाद 10 दिन के अंदर हम उसको धीरे धीरे उसका अनाज फिर से शुरू कर देंगे, और 10 दिन की अंतराल पर हम उसका जो है पूरा राशन जितना उसको नीड है वो दे देंगे 10 दिन के अंदर। दिस ration will discourage heavy milk flow, thereby decrease the chance of क्या लिख रखा है, just a second. This will decrease the chance of scores in fall and mastitis in mare. तो जैसे हम अगर इसको मेयर को बांध देंगे या हैवी राशन, बल्कि राशन देंगे, तो उससे क्या होगा कि दूध कम बनेगा, और दूध कम बनेगा तो अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बछड़ा या बछड़ी या फिर एनिमल का बच्चा ज्यादा दूध पी लेता है तो उसको दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो वो जो स्कोर्स होते हैं उनको भी, स्कोर्स मतलब एक तरीके से डायरिया, उसको भी रोकेगा फॉल के अंदर। अगर क्योंकि मिल्क कम प्रोड्यूस होगा, और मिल्क कम प्रोड्यूस होगा तो मेस्टाइटिस के चांस भी कम हो जाएंगे। क्योंकि मेयर में क्या होता है कि जब पार्चुरेशन होने वाला होता है तो उस टाइम पर जो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, काफी अडर स्वेल हो जाता है, और वैक्सिंग होता है, मतलब कई कई मेयर्स में दूध अपने आप निकलता रहता है। तो उस चीज से फिर टेट कैनाल ओपन रहेगी तो फिर बैक्टीरिया वगैरह भी एंटर कर सकते हैं मेयर के अडर में, तो उससे मेस्टाइटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ फॉलिंग स्टार, मेयर के लिए क्या क्या प्रिपरेशन थी वो हमने देख ली। अब हम क्या करेंगे, फोलिंग स्टाल को प्रिपेयर करेंगे। तो फोलिंग स्टाल जहां पर घोड़ी बच्चा देगी वो वाला स्टाल वो कहाँ होना चाहिए। सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट देखते हैं, काफी क्वाइट होना चाहिए, शांत होना चाहिए, कंफर्टेबल टेम्परेचर हो, ज्यादा टेम्परेचर हाई भी ना हो, ज्यादा लो भी ना हो, और इसके अंदर कोई भी प्रोट्रूडिंग नेल्स या स्प्लिंटर्स नहीं हो। कोई नेल का मतलब है कोई कील वगैरह ऐसी नहीं हो जो डैमेज हार्म करे किसको, मेयर या फोल को, या फिर कोई ऐसी सड़ी स्प्लिंटर, मतलब कोई ऐसा लकड़ी का टुकड़ा ना निकला हो, सली वगैरह ना निकली हो जो मेयर या फोल को हार्म करे। तो इस सब का ध्यान रखना है हमें जब भी फोलिंग स्टाइल को तैयार करेंगे उस टाइम पर। दूसरा, जो अपना फोलिंग स्टाइल होगा उसको स्क्रब करके, स्क्रब मतलब रगड़ रगड़ के साफ करेंगे फ्लोर को, उसकी वॉल्स को, किससे, सोपी वाटर से। जो फ्लोर है उसको लाइम यानी कि चूने से साफ करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, पोविडीन आयोडीन या पाइन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। बेडिंग, बेडिंग किसे बोलते हैं, ये जैसे नीचे पड़ा है ताकि जो भी मेयर है जब बैठे तो उसको नीचे जो हार्ड कंक्रीट वाला जो फ्लोर है वो उस डैमेज ना पहुंचाए एनिमल को, तो उसके लिए हम बेडिंग यूज करते हैं। तो बेडिंग में किस कैसी बेडिंग होनी चाहिए, हम प्रेफर करेंगे कि या तो स्ट्रो की, जैसे ये क्या है, स्ट्रो है, स्ट्रो वाली बेडिंग हो, या फिर श्रेडेड पेपर मतलब कागज के टुकड़े लंबे लंबे काट के, या उसका जो बेडिंग मटेरियल बनाएंगे ताकि आराम से कंफर्टेबली बैठ सके मेयर।
वैसे तो हॉर्सेस कम ही बैठते हैं, पर जब भी पार्चुरेशन के टाइम पर भी मेयर साइड वाली पोजीशन में लेटरल रिकम्बेंसी में ही पार्चुरेशन करती है मोस्टली। तो उस सब के लिए हमें जरूरत तो होगी बेडिंग मटेरियल की। क्या अवॉइड क्या करना है, कैसा बेडिंग मटेरियल अवॉइड करना है? साडस्ट अवॉइड करना है। साडस्ट होता क्या है, अगर किसी ने फर्नीचर वाले जहाँ फर्नीचर बनता है वो वाली दुकान देखी होगी तो वहाँ काफी बुरादा होता है, जो फर्नीचर बनाते वक्त लकड़ी को काटते वक्त काफी बुरादा जड़ जाता है, तो वो वाला सो डस्ट उसे साडस्ट बोलते हैं। वो अवॉइड करना है, क्योंकि ये क्या करेगी, क्या ये जो साडस्ट है वो क्या करेगा, जो अपना पोल है, नवजात जो घोड़े का बच्चा है वो उसके आंखों पर या म्यूकस मेम्ब्रेन पर स्टिक हो सकता है और उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए। इसके अलावा हमें यहाँ चारों तरफ सेफ्टी बोर्ड्स लगा देने हैं, जो अपना फोलिंग स्टॉल होगा उसके लिए। इंस्टॉल फोलिंग रेल्स बोर्ड माउंटेड 10 इंच, ये डबल वाला इसका मतलब होता है 10 इंच, 10 इंच फ्रॉम द वॉल एंड 10 इंच हाई फ्रॉम द फ्लोर टू प्रिवेंट फॉल फ्रॉम गेटिंग कास्ट और स्टक। ओके, चलो बताते हैं आपको। तो ऐसे बोर्ड्स लगा देने हैं चारों तरफ, ताकि ये क्या क्या कैसे हेल्प करेंगे हम हमारे जो फॉल है उसको बचाने में। मान लीजिए पार्चुरेशन हो रहा है और मेयर यहाँ लेट गई है, तो मेयर बिल्कुल अगर सटके लेटेगी और उसी तरफ से उसकी वल्वा उसी तरफ होगी, तो बीच में जो मेयर के और दीवार के बीच में बिछ जाएगा, मतलब स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा जो है फॉल, और उससे उसका मरने के मतलब मर सकता है अगर ऐसा होगा तो ये 10-10 इंच इसलिए है कि यहाँ अगर मेयर यहाँ भी बैठे भी तो दूर रहे, और जो अपना फॉल है अगर वो पार्चुरेशन के बाद निकल रहा है बाहर, एक्सपल आउट हो रहा है अपनी वल्वा से, तो वो भिजे ना, मतलब एक तरीके से स्टक ना हो इसके बीच में, मेयर की बॉडी के बीच में और वॉल के बीच में, तो थोड़ा स्पेस बचा रहे। इसलिए यूज करते हैं हम जो ये अपना सेफ्टी बोर्ड्स है इनका, जिन्हें हम फोल्डिंग रेल्स भी बोल रहे हैं। और ये जो फ्लोर है उससे 10 इंच ऊपर होंगे और जो दीवार है उससे 10 इंच दूर, इस तरीके से ये, जैसे एक सेकंड बता देता हूँ, ये जैसे इतनी दूर तो दीवार से 10 इंच होंगे और फ्लोर से भी 10 इंच ऊपर होंगे। इनका यूज आ गया है समझ में? मान लीजिए अगर जो मेयर है वो साइड में लेट के और पार्चुरेशन कर रही है, अगर वो बिल्कुल सटके लेटी रहेगी अगर इससे दीवार से, तो होगा कि बच्चा दीवार के और मेयर के बॉडी के बीच में फंस के मतलब काफी इंजरी या हार्म हो सकता है बच्चे को, तो उससे उसे बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे, फोलिंग फोलिंग रेल्स। दूसरा क्या करेगा ये एक चीज और भी, जैसे अपने रियर को अगर रब करने से बचाएगा मेयर के को, बिल्कुल इसके साथ खसेगी नहीं, अपने जो पीछे का हिस्सा है उसको रब नहीं कर पाएगी इसके साथ दीवार के साथ, तो ऐसी कुछ चीजों में हेल्प करेगा अपना जो है फॉलिंग रेल्स। साइंस ऑफ अप्रोचिंग फॉल, तो ऐसे के किन साइन से हमें पता चलेगा कि अभी फॉलिंग होने वाली है? तो जो है अडर डेवलपमेंट, अडर मतलब जो लेवटी होती है थनों के ऊपर, टीट्स के ऊपर जो हमें उभार दिखाई देता है उसे अडर बोलते हैं। तो उसके अंदर 2 हफ्ते पहले दूध भरना शुरू हो जाता है, बिगिंस टू अडर डेवलपमेंट बिगिंस टू फील 2 वीक्स प्रायर, एंड टीट वैक्स या टीट वैक्सिंग भी बोलते हैं इसे, या स्टिकी ड्रॉपलेट्स दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं 24 से 48 घंटे पहले, लेबर से पहले। तो डिलीवरी से 24 से 48 घंटे पहले क्या होगा कि जो ये जैसे टीट्स हैं और टीट्स के ऊपर ये देखो, आप देख पा रहे होगे छोटे छोटे बीड्स जैसे कुछ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये ड्रॉपलेट्स हैं किसी कोलेस्ट्रम की, जो कि हल्के हल्के जैसे मोती होते हैं वैसे चिपके हुए दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अभी फॉलिंग होने वाली है 24 से 48 घंटे के अंदर, और इससे ये काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के हिसाब से। तो टीट वैक्सिंग किस में देखी जाती है, तो मेयर में, या वैक्सिंग ऑफ टीट्स इज फाउंड इन मेयर्स। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिजिकल रिलैक्सेशन, तो जो पेल्विक मसल्स हैं या टेल हेड है बिकम सॉफ्ट एंड फ्लैसिड 2 to 4 वीक्स प्रायर, 2 से 4 हफ्ते पहले जो अपना टेल हेड है और पेल्विक मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, जैसे हम देसी भाषा में क्या बोलते हैं उसे, कि पुट्ठे टूट जाएंगे उसके एनिमल के। जेनिटेलिया रिलैक्स हो जाएगा,
जो है वल्वा वगैरह रिलैक्स हुई दिखाई देंगी। अडर में है जो मिल्क आ जाएगा, तो अडर भी डेवलपमेंट मतलब काफी भरा भरा दिखाई देगा। जो मिल्क वेन होती है यहाँ, जैसे यहाँ से जैसे टिट्स से निकलकर यहाँ एक लोअर एब्डोमेन पर एक वेन दिखाई देती है काफी बड़ी, तो वो भी ज्यादा अलग से दिखाई देने लग जाएगी। मिल्क वेन प्रोट्रूड अलोंग द एब्डोमेन। और क्या करेगा एनिमल, और क्या क्या बिहेवियर शो करेगा? टेल रबिंग, पूंछ को रगड़ेगा, या फिर जो अपना हाइंड क्वार्टर है पीछे वाले हिस्से को रगड़ेगा दीवार वगैरह से। तो ये सब साइंस तब दिखाएगा एनिमल या मेयर तब दिखाएगी जब फॉलिंग होने वाली होगी। फाइनल प्रिपरेशंस, इमीडिएट प्री फॉलिंग। तो अभी फॉलिंग होने वाली है, उससे पहले हम क्या क्या प्रिपरेशंस करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम प्लेस करेंगे, मेयर को शिफ्ट कर देंगे कहाँ? फॉलिंग स्टॉल में, ताकि दूसरे एनिमल्स से या दूसरे मेयर्स वगैरह से बचा जा सके, कोई इसको इंजरी ना कोई मारे ना, या इसके ऊपर माउंट ना कर दे। तो उस सब से बचने के लिए क्या करेंगे हम? उसको आइसोलेट कर देंगे फॉलिंग स्टॉल में। क्या करेंगे? और सैनिटेशन का ध्यान रखेंगे। वॉश द मेयर्स अडर एंड जेनिटेलिया विद माइल्ड सोप। तो जो मेयर का जो अडर है और जो जेनिटेलिया, उसको माइल्ड सोप से धो देंगे। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेयर है या घोड़े हैं, उनकी जो टेल है उसके ऊपर काफी ज्यादा हेयर्स होते हैं। तो ये इतने सारे हेयर्स होंगे तो क्या होगा? जो अगर जैसे कुछ डिस्चार्ज करती हैं मेयर्स, या एनिमल पार्चुरेशन से पहले डिस्चार्ज करता है, या उस टाइम पर जेनिटेलिया भी काफी रिलैक्स होता है, तो इसको जब बैठेगा यानी मेयर जब बैठेगी तो वो गंदगी उसकी पूंछ के बालों पर चिपक जाएगी, और फिर उससे इन्फेक्शन होने का डर रहेगा अंदर की तरफ। जेनिटेलिया से इन्फेक्शन असेंड कर सकता है। तो उसके लिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम? जो है मेयर की टेल है उसको रैप कर देंगे, पट्टी बांध देंगे उसके ऊपर, जैसे यहाँ दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। ये रैप कर रखी है मेयर की टेल, कुछ है इस तरीके से हम उसकी मेयर की टेल को रैप कर देंगे। रिमूव एंड रीअप्लाई रैप सेवरल टाइम्स डेली अंटिल फॉलिंग ओकर। तो जब तक फॉलिंग नहीं होती हम बार बार मतलब एक दिन में कई बार रीअप्लाई करते हैं रैप को, या रिमूव करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं। टेल रैपिंग का रीजन भी बता रखा है। हाइजीन प्रिवेंट्स एयर फ्रॉम एंटरिंग वेजाइना एंड इंट्रोड्यूसिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। तो वही बात है कि जो है हेयर्स को वेजाइना के अंदर जाने से रोकेगा, और इन्फेक्शन को रोकेगा, मतलब इन्फेक्शन को नहीं होने देगा डिलीवरी के टाइम पर। क्लीनलीनेस, कीप द टेयर सॉरी कीप कीप्स द टेल क्लीन फ्रॉम बर्थ फ्लूइड्स एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और जो है बर्थ फ्लूइड्स है, जब जैसे एमनियोटिक या ये सब फ्लूइड्स है, उन सब से तेल को खराब होने से बचाएगा। हमें लगातार इसको रीएडजस्ट करता रहना पड़ेगा, ताकि सर्कुलेशन ना रुक जाए, खून खून का बहाव ना रुक जाए टेल के अंदर से। तो इसको लगातार हमें रीएडजस्ट भी करता रहना पड़ेगा। अगर खून रुक गया तो नेक्रोसिस हो जाएगी, टेल अपने आप टूट के गिर जाएगी। तो वो सब भी अवॉइड करने के लिए हमें लगातार इसको रीएडजस्ट करते रहना पड़ेगा दिन में। Okay, let's go to next. 3 stages of labor. लेबर के 3 स्टेज, सब हर एक एनिमल में 3 ही स्टेज होते हैं। तो पहला स्टेज 1 जिसमें प्रिपरेशन होगी, जो है अपना फोल है वो बर्थ कैनाल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो ये कितने, इसका ड्यूरेशन कितना होगा मेयर के अंदर? 2 से 24 घंटे का ड्यूरेशन हो सकता है लेबर के फर्स्ट स्टेज का। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोसेस क्या होगी? जो पेल्विक गर्डल है, जो पेल्विक बोन्स है, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाएंगी, ताकि फूल आराम से पेल्विक कैनाल नहीं, बर्थ कैनाल से बाहर निकल सके। बोन स्प्रेड हो जाएंगी। फूल टर्न्स इनटू पोजीशन टुवर्ड द बर्थ कैनाल। और जो फूल है वो अपनी पोजीशन बर्थ कैनाल की तरफ लाना शुरू हो जाएगा। फूल जो पोजीशन करने लग जाएगा अपने आप को बर्थ कैनाल की तरफ। इसमें हम क्या क्या सिम्टम्स हम बाहर से क्या क्या देख पाएंगे? नर्वसनेस देख पाएंगे, इरेटिक ईटिंग देख पाएंगे। इरेटिक मतलब उबड़ खाबड़ खाएगी वो, या तो बहुत ज्यादा खाने लग जाएगी मेयर, या फिर खाएगी नहीं, किसी एक टाइम पर खाएगी नहीं, फिर अगले टाइम पर बहुत ज्यादा खाएगी। इस तरीके के सिम्टम शो करेगी।
स्वेटिंग, पसीना आएगा, पेसिंग मतलब भागेगी, जो अपनी उसकी स्टोल है फॉलिंग स्टॉल उसमें इधर उधर भागती हुई दिखाई देगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, लगातार बार बार पेशाब करेगी, यूरिनेट करेगी। और कैसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, कोलिक लाइक सिम्टम्स भी दिखाई दे सकते हैं। यानी कोलिक कोलिक क्या होता है, मेयर्स सॉरी हॉर्सेज में एब्डोमिनल पेन को क्या बोलते हैं, एब ओके सॉरी मेरे पास ना ये है नहीं, बाकी आपको याद ही रह जाएगा। कोलिक किसे बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन को बोलते हैं। ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से कोलिक जैसे सिम्टम्स लाइक पेट के ऊपर लात मारना या इस तरीके के सिम्टम्स भी दिखाएगी मेयर, जो कि क्योंकि अंदर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं फर्स्ट स्टेज में ही, तो उस टाइम पर क्या दिखाएगी, कोलिक लाइक सिम्टम्स भी दिखाएगी। फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया होगा, सेकेंड स्टेज पर चलते हैं। डिलीवरी, डिलीवरी के स्टेज को या एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इसके अंदर होगा, एक्सपल्शन ऑफ फीटस इसके अंदर होगा, तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे शायद अब की बार क्वेश्चन भी आया था एक सेकेंड ईयर के एग्जाम में कि कितना कौन से एनिमल का सबसे उस कौन से एनिमल में सबसे ज्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, या फिर सबसे जल्दी कौन जो है किस एनिमल का सबसे छोटा जो है ये टाइम पीरियड होता है, सेकंड स्टेज स्टेज ऑफ फीटस एक्सपल्शन सबसे कम किस में होता है, तो मेयर के अंदर सबसे कम होता है, सबसे जल्दी ये इसके अंदर डिलीवरी हो जाती है, तो फास्ट होती है 10 से 30 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है मेयर के अंदर। की इवेंट बिगिन विद रप्चर ऑफ आउटर वाटर बैग, जैसे दो वाटर बैग होते हैं, एक आउटर एक इनर, जो फर्स्ट वाला वाटर बैग है उसे फाल्स वाटर बैग भी बोलते हैं, और सेकंड वाला वाटर बैग है उसे ट्रू वाटर बैग भी बोलते हैं। फर्स्ट वाले का नाम क्या होता है, एलेंटोकोरियोनिक सैक, और दूसरे वाले वाटर बैग का नाम होता है एमनियोटिक सैक। इंपॉर्टेंट है ये भी। दूसरे वाले वाटर बैग को जो दूसरी जिसे मटिंडी बोलते हैं, जो दूसरी मटिंडी आएगी उसे क्या बोलेंगे, एमनियोटिक सैक, और उसे ही ट्रू वाटर बैग बोलेंगे। तो शुरू किस कैसे होता है, रप्चर ऑफ वाटर बैग के साथ शुरू होता है। क्या क्या मैनेजमेंट हमें उस टाइम पर करनी चाहिए, लीव द मेयर अलोन इफ प्रोग्रेसिंग नॉर्मली, अगर नॉर्मली डिलीवरी हो रही है तो दूर से देख के उसे अकेला छोड़ दो, अगर पास जाएंगे हम तो फिर वो उसको डिस्टर्ब करेगा। मोस्ट मेयर फॉल लाइंग ऑन साइड्स, मोस्टली जो मेयर्स हैं वो इस तरीके से अपनी साइड्स पर लेटरल रिकम्बेंसी पर ले करके तब पार्चुरेशन करती हैं। पर अगर कुछ कोई मेयर खड़े खड़े ही पार्चुरेशन कर रही है तो उसके लिए हमें वहां प्रेजेंट उसके पास प्रेजेंट रहना जरूरी है, इसलिए कि हम उसको कैच कर सके फॉल को। अगर ऊपर से गिरेगा तो उसके अंदर अम्बिलिकल टर्न टीयरिंग या हर्निया होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और इसके अलावा क्या है, इफ लॉक्ड मोर देन 10 मिनट्स अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन विद कॉन्ट्रैक्शन रोटेट फॉल्स बॉडी। एक बात और बता दूं, जो डिलीवरी वाला स्टेज होता है उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो होते ही होते हैं, उसके साथ साथ एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन भी होते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि जो फीटस है वो पुश आउट हो जाए यूट्रस से। इसके अलावा अगर इसमें लिख रखा है कि अगर 10 मिनट से ज्यादा एक ही जगह पर कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दे रही है, बाहर निकलता हुआ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है फूल, तो हमें उसको जाकर हल्के हल्के जेंटल ट्रैक्शन देनी है, ट्रैक्शन मतलब खींचना है बाहर की तरफ। जब जब भी कॉन्ट्रैक्शन होंगे मेयर के अंदर, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा उस कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही हल्का हल्का खींचना है हमें फॉल को। अगर ऐसा लग रहा है कि लॉक हो रखा है तो उसको एक बार जैसे जैसे ये है मेयर, एक बार इस तरफ से घुमाएंगे इसको, एक बार इस तरफ से घुमाएंगे ताकि वो आराम से उसके जो है जहां से भी वो फंसा हुआ है अंदर वो आराम से स्लिप आउट हो जाए, बाहर निकल आए। सो अप्लाई जेंटल सॉरी क्या हो गया, अप्लाई जेंटल ट्रैक्शन विद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विद कॉन्ट्रैक्शंस। आ गया होगा समझ में, सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी। थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ एक्सपल्शन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, या आफ्टर बर्थ भी प्लेसेंटा जो होता है वो इस स्टेज में बाहर निकलता है, तो उसे प्लेसेंटा को क्या और बोल सकते हैं हम, आफ्टर बर्थ। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा यूजुअली ओकर विद इन 3 आवर्स, 3 घंटे के अंदर यूजुअली मेयर के अंदर जो है एक्सपल्शन हो जाता है प्लेसेंटा का, और इसकी रेंज है 10 मिनट से 8 घंटे।
अगर 4 घंटे से ज्यादा टाइम लगा रहा है तो इसको जैसे नीचे लिख भी रखा है, इफ नॉट एक्सपेल्ड विद इन 4 आवर्स इट इज कंसिडर्ड रिटेन्ड एंड नीड्स वेटनरी अटेंशन। अगर 4 घंटे से भी ज्यादा टाइम ले रही है तो इसका मतलब आरओपी का केस है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस है, तो हमें किसी वेटरनेरियन को बुलाना चाहिए। क्रिटिकल वार्निंग, नेवर पुल प्लेसेंटा कैन डैमेज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड कॉज रिटेंशन। तो हमें कभी भी जो है प्लेसेंटा उसको हाथ से नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर है डैमेज हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और या फिर वो कुछ टूट जाएगा अंदर प्लेसेंटा और वो वहीं रह जाएगा। टाई द प्लेसेंटा वो होक टू प्रिवेंट द मेयर फ्रॉम स्टेपिंग ऑन इट। जैसे ये इतना लंबा प्लेसेंटा है, इसके ऊपर पैर रख देगी तो मेयर ये टूट जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें जैसे ये होक जॉइंट है, इसके ऊपर ही अपने जो प्लेसेंटा है उसको बांध देना है, ताकि वो उसको उसके ऊपर स्टेप ना कर पाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों केस में टेल रैप हो रखी है। तो आ गया कि अगर प्लेसेंटा आ नहीं रहा है बाहर तो 4 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया तो आरओपी का केस है। उस केस में हम वेटरनेरियन को बुलाएंगे या पैरावेट को बुलाएंगे। इसके अलावा ज्यादा लंबा होता है तो इसको हम होक जॉइंट के ऊपर, ये जैसे होक जॉइंट है इसके ऊपर बांध देंगे प्लेसेंटा को, ताकि ये नीचे इसके पैर के नीचे ना आए और टूटे फटे ना। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बोर्न फोल। फोल अपना आ चुका है बाहर, तो उसके बाद उसकी क्या कैसे केयर करनी चाहिए, क्या क्या हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। इफ सैक डज नॉट ब्रेक फ्री द नोज एंड माउथ इमीडिएटली। जैसे ये सैक है, एमनियोटिक सैक है, अगर ये अपने आप ही ना फटे तो जल्दी से जाके क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो सैक है ये टीयर करना है, उसकी नाक को साफ करना है, माउथ को साफ करना है उसी समय। अगर सांस नहीं ले रहा है तो किसी टॉवल से उसको वाइग्रसली जोर जोर से रब करना है, ताकि वो ब्रीदिंग इनिशिएट हो सके या स्टिमुलेट हो सके, सांस लेना शुरू कर दे। इसके अलावा क्या करना है, जैसे जो मेयर्स हैं, या इस केस में क्या होगा कि वो टूटेगा नहीं, अपने आप नहीं टूटेगा, और कुछ टाइम तक उसके अंदर पल्सेस चलती रहेंगी। यानी कि क्या है, जैसे ये मेयर के यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा है, ये अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड है, जब लेटी हुई है मेयर तो उसके पीछे ही बाहर आ जाएगा अपना फूल, तो वो लेटी रहेगी और इधर पीछे की तरफ जो है अपना ये फूल लेटा रहेगा। पर जो बाहर निकलते ही हमें इसको नहीं काट देना है, काटना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से जो प्लेसेंटा के अंदर जो भी ब्लड है वो आ रहा है वापस किसकी बॉडी में, फोल की बॉडी में। अगर काट देंगे तो सर्कुलेटरी इश्यूज आ सकते हैं अपने फोल को, इसलिए इसको इमीडिएटली नहीं काटना है, हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को सेपरेट नहीं करना इमीडिएटली, क्योंकि इसके अंदर पल्सेस चलती रहती है, पल्सेशन होता रहता है। सो इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। डू नॉट कट इमीडिएटली, उसी टाइम नहीं काटना है। फोल रिसीव्स ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से फोल ब्लड रिसीव करता है। वंस ब्रोकन, एक बार जब टूट जाता है तो, या फिर हम काट देंगे 3 इंच दूर से बॉडी से, और उसके बाद हम जो है स्टंप है जो भी अपना नेवल कॉर्ड है उसको डिप करेंगे किसमें, आयोडीन सॉल्यूशन में, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, वरना इन्फेक्शन अराइज कर सकता है। मतलब जो नेवल से, नेवल कॉर्ड से ऊपर बॉडी में इन्फेक्शन जा सकता है, और वो क्या क्या कर सकता है, जॉइंट हील या नेवल हील करवा सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डिप करेंगे। परसिस्टेंट यूरेकस। तो यूरेकस क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जब फीमेल के बॉडी के अंदर, फीमेल के यूट्रस के अंदर जब अपना फूल प्रेजेंट होता है तो उस टाइम पर हर एक बॉडी से वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ही, तो यूरिन तो निकलेगा, पर वो यूरिन अपना अपने जो है जेनाइटल ऑर्गन से या पेनिस या फिर जो है वल्वा से तो उस टाइम पर नहीं निकालेगा, वरना वो वापस उसी के अंदर आ जाएगा, उसी की बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है कि जो सेकंड वाटर बैग होता है उसके अंदर क्या कर देता है, फोल एक जो उसके जैसे ये है अपनी फोल का यूरिनरी ब्लैडर, उससे एक नलकी निकलती है जिसका नाम है यूरेकस। वो नेवल से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ तक जाती है, जो आउटर वाटर बैग है जिसे हम एलेंटोकोरियोनिक बैग बोलते हैं, उसके अंदर वो यूरिन डंप कर देती है। तो
जब भी आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट वाटर बैग है उसके अंदर येलो कलर का जो है यूरिन जैसे रंग का फ्लूइड निकलता है, तो वो क्या है, उसके अंदर क्या स्टोर होता है, जो भी फीटस है उसका यूरिन स्टोर होता है। सो इफ यूरिन ड्रिप्स फ्रॉम स्टम्प, तो मान लीजिए अभी अगर जैसे इसमें ये परसिस्टेंट यूरेकस का केस दिखाई दे रहा है, पेशाब करने की कोशिश कर रहा है फूल पर, जो है उसकी जो नेवल वाला पोर्शन है या अम्बिलिकल वाला जो पोर्शन है वहां से भी पेशाब निकल रहा है, मतलब वो बंद नहीं हुई है, वो जो पहले फीटल लाइफ में उसके अंदर जो नाली थी जिसका नाम यूरेकस था वो बंद नहीं हुई है, तो उसको उसके अंदर से फिर यूरिन टपकता रहेगा। तो इफ यूरिन ड्रिप्स फ्रॉम द स्टम्प द यूरेकस हैज फेल्ड टू क्लोज अप, मतलब उसका क्या मतलब है कि जो यूरेकस है वो बंद नहीं हो पाया, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट यूरेकस। एक वन वर्ड वगैरह में आ सकता है कि परसिस्टेंट यूरेकस का मतलब क्या होता है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट। एक बार अपना अभी हमने नेवल कोड वगैरह काट दिया है, अम्बिलिकल कोड को सेपरेट कर दिया है, कुछ घंटों बाद जो है अपने फोल को हमें कोलोस्ट्रम भी फीड कराना पड़ेगा। कोलोस्ट्रम क्या हेल्प करेगा, उसको उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, पैसिव इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है कोलोस्ट्रम वो प्रोवाइड करेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। सो फोल नीड्स एंटीबॉडीज फॉर डिजीज प्रोटेक्शन, डिजीज से बचने के लिए फोल को एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ेगी। टाइम इज क्रिटिकल, the absorptive ability decreased drastically at 12 hours। तो हमें 3 घंटे के अंदर, आई गेस नहीं 3 घंटे नहीं, 6 घंटे के अंदर पहली बार जो है अपने 6 घंटे के अंदर हमें फोल को मिल्क सप्लाई कर देना चाहिए, फोल को जो है कोलोस्ट्रम पिला देना चाहिए। पर जैसे 12 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है फूल की वो खत्म होने लग जाएगी, किसकी, एंटीबॉडीज को उसके पेट से एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम होने लग जाएगी। और 36 घंटे के बाद, हाँ ये लिख भी रखा है इसे ध्यान नहीं दिया मैंने, तो फूल शुड नर्स विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे के अंदर नर्स करना चाहिए फूल को। और जब 36 घंटे हो जाएंगे एक बार फोलिंग के बाद, अगर 36 घंटे बीत गए तो उसके बाद बिल्कुल एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है फोल की, किसकी, कोलेस्ट्रम को एब्जॉर्ब करने की या नहीं एंटीबॉडीज को एब्जॉर्ब करने की ब्लड में, वो खत्म हो जाएगी। तो 36 घंटे से पहले पहले हमें क्या पिलाना है, कोलेस्ट्रम पिलाते रहना है, जो कि इसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा। 12 घंटे के बाद वो कम होने लग जाती है एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, तो उस हिसाब से ही देखना है। टेटनस एंटीटॉक्सिन, अगर हमने मेयर को वैक्सीनेट नहीं किया था 4 से 6 हफ्ते पहले, फॉलिंग से 4 से 6 हफ्ते पहले, तो उसके जो ब्लड है उसके अंदर कोई भी उसके ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं आएंगी, तो जो है अपना फोल है उसको चांस ज्यादा होंगे कि टेटनस हो जाए किसी भी कारण से, तो इस उसको उस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या देंगे, उसको टेटनस एंटीटॉक्सिन देंगे। गिव एट बर्थ इफ मेयर वाज नॉट वैक्सीनेटेड और मिस्ड हर बूस्टर, तो उस केस में हम जो है अपने फोल को टेटनस एंटीटॉक्सिन की डोज देंगे। एलिमिनेशन मिकोनियम, मिकोनियम क्या होता है, फर्स्ट feces passed by यंग वन इज कॉल्ड मिकोनियम। तो पहले जो एक्सक्रेटामेंट बाहर निकालते हैं पहले वाला जो, उसको क्या बोलते हैं, मिकोनियम। तो मिकोनियम इज फर्स्ट फीकल एक्सक्रीमेंट और फर्स्ट स्टूल, पहला जो गोबर बाहर आता है उसे क्या बोलते हैं, मैकोनियम। टाइमिंग शुड पास विद इन 4 आवर्स आफ्टर बर्थ, तो बर्थ के 4 घंटे के अंदर पहला जो अपना मेकोनियम है वो निकाल देना चाहिए। अगर उस 4 घंटे के अंदर नहीं निकाला है तो उसका मतलब क्या है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, कब्जी हो गई है। और कब्जी हो गई है उसके क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे, स्ट्रेनिंग करता हुआ दिखाई देगा अपना जो फूल है वो, मतलब जोर लगाता हुआ, फ्लैगिंग ऑफ टेल, जो है पूंछ देखो यहाँ, पूंछ ऊपर की तरफ उठाते हुए दिखाई देगा, एंड स्क्वेटिंग, ये इस तरीके का जो पोस्चर है ये मतलब स्क्वेट कर रहा है जैसे, तो ये स्क्वेटिंग वाला पोस्चर उस के अंदर हमें दिखाई देगा।
तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, हम उसको वार्म और सोपी वाटर एनेमा देंगे। तो जैसे यहाँ एनेमा करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये, तो इस तरीके से हम उसको गर्म और सोप वाले वाटर से एनेमा देंगे। न्यूट्रिशन एंड क्रिप फीडिंग एंड वीनिंग। ओके, क्रिप फीडिंग क्या होता है? अलग अलग एलपीएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो है 100 के बच्चों को, सूरी के बच्चों को क्रिप फीड करवाते हैं। तो इस केस में क्रिप फीडिंग का मतलब क्या होता है? क्रिप फीडिंग का मतलब होता है कि मदर से दूर करके बच्चे को कुछ एक्स्ट्रा खाना खिलाना, उसको क्रिप फीडिंग बोलते हैं। तो फोल के केस में क्रिप फीडिंग 10 से 12 वीक के बाद 10 से 12 वीक की एज में शुरू कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पर जो है मेयर का दूध है वो कम होने लग जाता है, और वो उसकी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है फोल की वो बढ़ने लग जाती है। तो हम उसको क्रिप फीडिंग करवाएंगे। और क्रिप फीडिंग में भी कैसा क्या करवाएंगे, एक अलग से एनक्लोजर बनाएंगे, एक अलग से रास्ता बनाएंगे जिसके अंदर से सिर्फ जो अपना फोल है वो पास कर सके और अंदर जाके और अपना खा पी के वापस आ जाए, पर उसके अंदर मेयर ना जा सके। मेयर अंदर चली जाएगी तो वो उसका खाना खा जाएगी। और इसके अलावा जैसे अगर कॉमर्शियली फॉल्स हैं तो काफी सारे फॉल्स होंगे, अगर स्टेबल है, कॉमर्शियल स्टेबल है, बहुत सारे घोड़े घोड़ियां हैं, तो काफी सारे फॉल एक साथ होंगे। क्योंकि ये एक तो सीजनल ब्रीडर है, तो सारे के सारे जो बच्चे होंगे वो एक साथ ही पैदा होंगे। जैसे अ, अभी स्प्रिंग और समर के एरिया में लगभग लगभग फरवरी के बाद वाले एरिया में बाद वाले टाइम में शुरू होंगे फॉलिंग होना। तो उसमें बहुत सारे फॉल्स होंगे क्रिप फीडिंग के लिए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई ज्यादा अड़ियल फॉल हो, वो किसी डरपोक जो फॉल है उसका खाना खा जाता हो। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि सब जो है फॉल्स हैं सबको एक जैसा अच्छा फीडिंग सबका हो रहा है, सबको क्रिप फीड मिल रहा है। रूल ऑफ थंब फॉर क्रिप फीडिंग में क्या क्या हम देंगे, तो ये एलबी, एलबी का मतलब होता है पाउंड। तो 1 पाउंड हम जो है, 1 पाउंड जो है जस्ट अ सेकेंड, 1 LB ऑफ फीड पर 100 पाउंड बॉडी वेट। तो जब भी 100 पाउंड जो बॉडी वेट होगा अगर फोल का, तो उसको 1 पाउंड हम जो अपना क्रिप फीड करवाएंगे। या फिर दूसरा क्या बोल सकते हैं कि 1% बॉडी वेट का 1% उसको फीडिंग करवाएंगे हम। क्वेश्चन, डू नॉट ओवरफेड, क्या सावधानी क्या बरतनी है कि ज्यादा नहीं खिला देना है जो है फूल उसको। इसके अलावा ओवरवेट फूल्स आर प्रोन टू डेवलपमेंटल ऑर्थोपेडिक डिजीज। अगर हमने ओवरवेट करवा दिया फूल को तो उसके अंदर डेवलपमेंटल ऑर्थोपेडिक डिजीज हो जाएंगी। पेडिक मतलब रिलेटेड टू लेग्स और फीट। तो ऑर्थोपेडिक, डेवलपमेंटल ऑर्थोपेडिक डिजीज हो जाएगी अगर ज्यादा ओवर फीड करवाया तो। वीनिंग कॉमनली डन एट 5 to 6 months। तो 5 से 6 महीने के अंदर वीनिंग करवाते हैं इस टाइम के ऊपर। विनिंग में जब हम विनिंग करवा देंगे तो विनलिंग की जो डाइट होगी, जो फोल है उसकी डाइट होगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए। विनिंग का मतलब सेपरेट कर देंगे मदर से, डैम से फीटस जो है यंग वन को सेपरेट कर देंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनिंग। तो प्रोटीन डाइट रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 14 to 16% क्रूड प्रोटीन होना चाहिए हमारे जो फोल की डाइट है उसके अंदर। और राशन का रेशियो क्या होना चाहिए, जो कंसंट्रेट्स देंगे हम वो 2/3 पोर्शन कंसंट्रेट्स का और 1/3 पोर्शन रफेज का देंगे। तो 60 to 70% कंसंट्रेट्स और 30 to 40% रफेज हम उसको प्रोवाइड करेंगे। डेफिशिट deficit, excesses or imbalance of calcium, phosphorus, copper, zinc, selenium with vitamin E are of particular concern and it can lead to skeletal problems। तो अगर इन्हें जो अपने ये जो सब मिनरल्स हैं और विटामिन हैं इनकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा, स्केलेटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक चीज मेरे को अभी ध्यान में आ रही है, हम लोगों ने मिस कर दी, वो जो डाइट है उसमें क्या करेंगे हम,
2 पाउंड तो हम देंगे इसको, जो मेयर को पहले 1 हफ्ते पहले जो उसका डाइट चेंज करेंगे उसमें क्या करेंगे, 2 पाउंड तो हम देंगे उसको बार्न, और 1 पाउंड देंगे ओट्स। सुबह शाम क्या देंगे, 2 पाउंड हम उसको बार्न देंगे, और 1 पाउंड जो है अपना ओट्स देंगे। तो ये डाइट था, थोड़ा मेरे को ध्यान आ रहा था तो मैंने बता दिया। ये लास्ट चीज है, शायद मेरे को ध्यान आ रहा है। अवॉइड कन्फाइनिंग फॉल्स फॉर मोर देन 10 आवर्स, तो 10 घंटे से ज्यादा हम अंदर नहीं रखेंगे फॉल्स को। और यूज लंजिंग और लॉन्जिंग पोल राउंड पेन्स ट्रेडमिल जुडिशियसली। एक्सेसिव एक्स आएगा यहाँ, एक्सेसिव फोर्स्ड एक्सरसाइज कैन स्ट्रेन जॉइंट्स एंड लिम्स, नेवर एक्सरसाइज अ फॉल टू पॉइंट ऑफ फटीग। तो जो फॉल है उसको एक्सरसाइज करवानी जरूरी है, 10 घंटे से ज्यादा हम उसको कंफाइनमेंट में अंदर नहीं रखेंगे, पर इतनी भी ज्यादा एक्सरसाइज ना करवा दी जाए कि उसकी जो जॉइंट्स है उसमें स्ट्रेन होने लग जाए, लिम्स में पेन होने लग जाए। इतनी एक्सरसाइज कभी नहीं करवानी है कि जो है अपना फॉल है वो थक जाए। तो एक्सरसाइज करवाने के लिए हम ये 3 तरीके की, जैसे यहाँ एक ये पोल गड़ा हुआ है इसको लंजिंग पोल बोलते हैं। तो इसके चारों तरफ घूमता रहेगा घोड़ा अपने आप, ये यहाँ से मतलब कुछ ऐसा है जैसे घड़ी की तरह घूमता रहेगा, इसके अंदर यहाँ ऐसे पुली वगैरह लगा रखे हैं कि ये अपने आप इसके साथ साथ घूमता रहेगा, ये नहीं कि लिपटेगा नहीं, ये जो रस्सा है ये लिपटेगा नहीं इसके चारों तरफ, ये अपने आप चारों तरफ घूमता रहेगा। तो काफी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाएगी एनिमल की। अगर किसी के पास जैसे राउंड पेन, ये जैसे एक राउंड पेन है इसके अंदर एक्सरसाइज, ये घोड़े दौड़ते रहते हैं, फोल्स दौड़ते रहेंगे, तो अगर किसी के पास इतना ज्यादा एरिया नहीं है तो उसके लिए वो क्या यूज कर सकता है, लंजिंग पोल्स यूज कर सकता है। ये दूसरा है जिसमें एक राउंड पेन है जिसके अंदर जो फोल है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तीसरा है ट्रेडमिल, ट्रेडमिल जो जिसके ऊपर भागते हैं जिम वगैरह में होते हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी ट्रेडमिल्स होते हैं, जैसे बुल्स के केस में हम ट्रेडमिल्स का यूज करते हैं, हॉर्सेस के केस में ट्रेडमिल्स का यूज करते हैं। सो इट वाज, यही था अपने लिए मेन इम्पोर्टेंट। तो इसमें है 1 घंटे के अंदर जो है पोल खड़ा हो जाना चाहिए, 2 घंटे के अंदर हम हमें उसे कोलोस्ट्रम दे देना चाहिए, 3 घंटे के अंदर जो है मेयर को प्लेसेंटा पास कर देना चाहिए। अगर 3 घंटे से 3 या 4 घंटे के अंदर प्लेसेंटा पास नहीं हुआ तो उसको आरओपी का केस बोल देंगे, रिस्टेंशन ऑफ प्लेसेंटा बोल देंगे। जो हॉर्स का प्लेसेंटा है वो डिफ्यूज प्लेसेंटा होता है, और अगर प्लेसेंटा अंदर रह जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, लेमिनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लेमिना, लेमिना पैरों में होता है, तो वो वाली वो वाला इश्यू मेयर्स के अंदर आ सकता है। या एक अगर डिफ्यूज्ड नहीं दिया गया होगा तो माइक्रो कोटिलिडनरी भी बोल सकते हैं हम, इसके जो है प्लेसेंटा को माइक्रो कोटिलिडनरी प्लेसेंटा भी होता है। सो दिस वाज फॉर टुडे। इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेन मेन जो बातें थी वो बता दी है, और आई गेस पूरा हो ही चुका है। अगर कोई डाउट हो तो, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, एंड like the video, subscribe the channel, and stay connected with Swanky Private Classes. Bye till the next video.